सो गैस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से टाइप 3 का डे 21 आपका ये रहा। टाइप 3 का डे 21 नहीं है, वैसे तो ये ओवरऑल डे 21 है, लेकिन टाइप 3 की बात करूँ तो सिर्फ डे 3 है। यस, इसमें हम लोग बात करेंगे आज 101 से 135 तक की। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि टाइप 3 में टोटल 171 क्वेश्चंस हैं। हम लोग 35 क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में कवर, 35 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर। यस, तो फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे अपनी कहानी को। बहुत शानदार रहने वाली वीडियो, कंप्लीट वीडियोस प्लेलिस्ट आपको देखना है तो इसके लिए आप अपना पे कर सकते हैं ₹75 ओनली पर टॉपिक, और आप कंप्लीट प्लेलिस्ट बाय कर सकते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। यस, किसी भी एक टॉपिक का अगर आपको बाय करना हो तो आपको ₹75 पे करना है और कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इस गैस चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और आज की जो बात रहेगी हमारी रहेगी 101 से। कह रही कि राइपन्स नेचर एंड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स कैन ऑफन अनइंटेंशनली हर्ट अदर्स। हमें सिर्फ ये अंडरलाइन पार्ट देखना है, क्या गलती इसके अंदर हो सकती है। सो गाइस आपको क्या देखना है गाइस, स्ट्रेंज हैबिट, यानी कि इसकी जगह एक अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना है। स्ट्रेंज मतलब अजीबोगरीब उसकी आदतें, तो इसेंट्रिसिटी मतलब वही असामान्य हो सकता है। एनामली अनियमितता बिल्कुल नहीं होगा। एबनॉर्मेलिटी असामान्यता, एबनॉर्मेलिटी मतलब थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, मतलब एक तो होता है कि सिर्फ उसकी आदत ऐसी है। जैसे कि आपने क्रिस मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन को उम्र के हिसाब से बच्चा दिखाया गया है। मतलब उम्र तो उसकी वही 25-26 साल की थी, लेकिन दिखाया गया उसको 7-8 साल का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा था, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। यस, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। अगला बेटनिक। बीटनिक मतलब एक तरह समझ लीजिएगा, जिसने एक आंदोलन होता गया 1950 में, जिसमें उसमें भाग रहे तो बोलते बीटनिक। तो कैसे, ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा रिपल्स नेचर एंड इसेंट्रिसिटी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यस, इसेंट्रिसिटी का मतलब सनकीपन भी होता है गाइस। नन ऑफ देम आर हेयर एट दिस मोमेंट। यहाँ सेंटेंस के अंदर ध्यान रखिएगा, जब भी कभी सेंटेंस में आपका ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरह कोई भी वर्ड आ रहा हो तो समझ जाओ कि वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। जहाँ पर आर नहीं, इज आएगा, इज हेयर। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसी तरह से अगर आपको कॉमन एरर का सोल्यूशन चाहिए कंप्लीट, तो आप कॉमन एरर का भी सोल्यूशन बाय कर सकते हैं 16,950 से, जिसका प्राइस है ₹75। इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 16,950 से, जिसका भी प्राइस है ₹75। और अगर गाइस कंप्लीट 16,800 बुक सोल्यूशन चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएगा। पर प्लेट चाहिए तो वो भी मिल सकता है आपको। यस, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया, वहाँ से देख करके। कह रहा है कि द ट्रेन विल अराइव विद 5 मिनट्स। ट्रेन आ जाएगी विद 5 मिनट्स, विद नहीं विद इन 5 मिनट्स कहना चाह रहा है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। जब कोई काम किसी समय सीमा के अंदर अंदर हो जाए उसको बोलते हैं विद इन। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि सेंटेंस के ऑप्शन में विद इन कहीं दिया ही नहीं हुआ है। यस, जब विद इन नहीं दिया हुआ है तो खाली इन से भी काम चल जाएगा, इन 5 मिनट्स। यस, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। बाय 5 मिनट्स लग सकता था अगर सेंटेंस परफेक्ट होता तो। बाय का मतलब यहाँ पर होता तक, लेकिन 5 मिनट तक पहुँच जाएगी हो सकता था। एट तब जब कंटिन्यूस हो रहा होता, तो उन तो खैर इससे तक भी नहीं आएगा। मिस्टर अहिरवर disowned his son as he was found to be indulge in burglary। indulge in burglary मतलब लिप्त पाना। क्या पाना? लिप्त पाना। तो यहाँ पर आप इसको जगह अल्टरनेट लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट का नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब गैस इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व तो सारों में यहाँ रखा है, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। इन्वॉल्व के साथ इन भी आएगा, ये भी चारों में आ रखा है। बर्गलरी मतलब डकैती, जब चोरी चकारी। स्टीलिंग मतलब चोरी चकारी। तो इन्वॉल्व इन स्टीलिंग आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यस, तो बस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। इट इज़ एवर पॉसिबल टू क्रिएट a supposed cure for all diseases and problems in this world। फिर गए यहाँ पर सपोज क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी प्रॉब्लम, सभी बीमारी का इलाज एंड प्रॉब्लम का इलाज इस संसार में। तो गैस ऐसी कोई दवाई है उसको बोलते हैं पैनासिया। क्या बोलते हैं? पैनासिया। जिसको बोलते हैं रामबाण इलाज। क्या बोलते हैं?
रामबाण इलाज, पेनासिया बोलते हैं इसको। इस गैस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। चीतास रन फास्टर देन लॉयन। अब यहाँ पर एक तो ये देन की स्पेलिंग गलत है, कंपेरेटिव वाला देन चाहिए था मुझे, THAN वाला। यस, ऊपर से यहाँ पर चीतास, ठीक है, क्योंकि चीतास प्लूरल है तो रन तो आपका यहाँ पर आ सकता है, चीतास रन फास्टर। यस, तो यहाँ पर बस देन की प्रॉब्लम है, वो इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। It is always advised to include a visit to the Sun Temple of Konark in your itinerary if you are planning to visit Odisha. यहाँ ऑप्शन देख करके आपको फिर लड़ना है कि क्या लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर। देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान से, इटिनरी बोलते हैं गाइस यात्रा कार्यक्रम को। यात्रा कार्यक्रम मतलब तरह का ट्रेवल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द रूट ऑफ जर्नी। यस, सो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। तो बोल लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने 108। The rule clearly states that heavy equipment is not be carried, यानी कि हैवी इक्विपमेंट जो है कैरी नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या सलाह दी जा रही है, इट इज द रूल क्लियरली स्टेट दैट हैवी इक्विपमेंट मे नॉट बी कैरिड, हैड नॉट बी कैरिड, कैन नॉट बी कैरिड, शुड नॉट बी कैरिड इन द एलिवेटर एंड डूइंग सो विल इनकर अ फाइन। तो शुड नॉट बी कैरी मतलब नहीं लेके जाने चाहिए। जब सलाह की बात की जा रही है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो शुड हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। कैन नॉट का मतलब यहाँ पर सलाह की बात नहीं, यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ पर एक संभावना है, मतलब आप ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। His pet dog was killed by a flesh eating animal। उसकी पेट डॉग को जो है मारा गया एक फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के द्वारा। तो गैस, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब मांसाहारी, फ्लैश बोलते हैं मांस को, ईटिंग मतलब खाने वाला, एनिमल मतलब जानवर, तो मांसाहारी को बोलते हैं गैस क्या, कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, जर्मिसाइड जीवाणुनाशी, हर्बीवोरस शाकाहारी। तो कैसे तीनों तो वैसे ही बाहर हो गए, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। She was a special education teacher for dyslexic children by an elementary school in Kenya. By an elementary school in Kenya। तो गैस, स्कूल यानी कि छोटी जगह की बात हो रही है, तो छोटी जगह के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्योंकि रूल ये है गैस, एट लगाते हैं छोटे स्थानों के लिए, इन लगाते हैं बड़े स्थानों के लिए, और ऐसा तब करते हैं जब दोनों एक साथ आ रखे हों। अदरवाइज आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये स्थान दिया गया बड़ा है या छोटा। जैसे यहाँ पर इन केनिया, तो इसका मतलब छोटा स्थान हो गया आपका, तो एट आ जाएगा, आपका आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। रोहन गोट हिज बर्थडे गिफ्ट इन द ट्विलाइट। रोहन को बर्थडे गिफ्ट मिला कब, ट्विलाइट में। सो दिस रोहन रिसीव्ड, गोट और रिसीव सेम सिनोनिम्स हैं। हिज बर्थडे प्रेजेंट, गिफ्ट की जगह प्रेजेंट आ गया, ट्विलाइट मतलब डस्क यानी कि सायकाल में। देखिए, वर्ड्स के सिर्फ सिनोनिम्स इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट लॉट्स ऑफ फूड। मैं बहुत हंग्री हूँ, मैं खा सकता हूँ बहुत सारा खाना। आई एम सो हंग्री। यस, आई कुड ईट, तो किस बहुत अधिक मात्रा में खाने के लिए एक बड़ा प्यारा ईडियम है, ईट अ हॉर्स। यस, आपको हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यस, ईट लाइक अ हॉर्स या ईट अ हॉर्स, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। वैसे ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पर अगर ईट लाइक अ हॉर्स लगाया जाए, आई कुड ईट लाइक अ हॉर्स, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन और भी इसका प्रॉपर आंसर हो सकता था। यस, लेकिन आयोग ने सिर्फ ये माना है तो हमें यही आंसर लगाना होगा। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू माई सिस्टर। यानी कि मेरी जो नॉलेज है आर्कियोलॉजी की वो बहुत कम है मेरी बहन के हिसाब से। वेरी लेस मतलब बहुत कम। सो बहुत कम के लिए एक ईडियम लगा रखा उसने यहाँ पर, अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। ये एक ईडियम है बच्चों, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा। सो गैस, इसका आंसर यही हो जाएगा आपका करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन।
द विजिटर्स ऑफ द रेस्टोरेंट वर एंथ्रोल्ड बाय द डलसेट ट्यून दैट द पियानिस्ट प्लेड। तो गैस डलसेट मतलब मीठा, कानों को प्रिय, ऐसी ट्यून की बात हो रही है गैस यहाँ पर। यस, सो अनप्लीजेंटली गैस, जी नहीं। ईयर पार्सिंग एंड लाउड, स्वीट एंड सूथिंग, यस स्वीट एंड सूथिंग, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द फेमस एक्टर अलोंग विद हिज क्लोज फैमिली मेंबर्स वर, देखिए सेंटेंस में क्या है अलोंग विद, वैसे भी मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एक कोमे से लेकर के दूसरे कोमे तक के हिस्से को कुछ नहीं मानते हैं। जो वर्ब आएगी वो आएगी द फेमस एक्टर के हिसाब से। एक्टर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर नहीं वोज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? वोज होना चाहिए था। तो क्या सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आई डिड नॉट गेट मैनी स्लीप लास्ट नाइट। मैनी स्लीप, मैनी आपका सिर्फ और सिर्फ तब आएगा गैस जब साथ में इसके प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो। जबकि स्लीप एक अनकाउंटेबल नाउन है तो अच्छा नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर इस मैनी की जगह आप यहाँ पर मच का इस्तेमाल कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखिएगा। मिस्टर आकाश वॉज कट रेड हैंडेड, ये एक इडियम है। कट रेड हैंडेड मतलब किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना। हैविंग ए नेगेटिव अमाउंट, कट एट द मोमेंट व्हेन ही वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग, उसी समय पकड़ लेना जब वो गलत कार्य कर रहा हो। सेकंड इसका आंसर हो सकता है अगर इससे अच्छा ऑप्शन ना हुआ तो इन अ सिचुएशन वेयर पीपल वर एंग्री विद हिम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विच वाज हार्ड टू डील विद। जी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन करेक्ट। A computer has software to collect and store items in a hidden space। तो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। यस, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन अ हिडन स्पेस की जगह कैश, कैशे यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। At the sanctuary, the flamingos were kept in a large bird's cage। तो भाई फ्लेमिंगोस को क्या रखा जा रहा है? एक लार्ज बर्ड्स केज में। तो क्या पक्षियों को रखने का जो स्थान है उसको बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी, पक्षीशाला। एपियरी मतलब मधुमक्खी की शाला, जहाँ पे मधुमक्खी रखी जाती है। यस, अगैप मतलब मुंह खुला का खुला रह जाना, और एलमेरी ये किसी काम को करने का किंग, जैसे हमारे विराट कोहली। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एवियरी नहीं का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। The king ordered to build a storage room in a public building for outdoor clothes and luggage। So एक स्टोरेज रूम बनाया जा रहा है पब्लिक बिल्डिंग में जिसमें वो आउटडोर क्लोथ्स और लगेज बदल सकें या रख सकें। तो गैस उसको बोलते हैं गैस क्लोक रूम। आप किसी धार्मिक स्थान वगैरह पर जाएंगे तो गैस आपको आपको 10 20 30 रुपये 50 रुपये मैक्सिमम में आपको एक क्लोक रूम मिल जाता है जहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं जो भी आपके पास सामान होता है, और आपको उसकी लॉकर की चाबी मिल जाती है। उसको बोलते हैं क्लोक रूम। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर। परसुएड का मतलब होता है गैस राजी करना, दूसरों को मना लेना। उसके अंदर एबिलिटी है दूसरों को मना लेने की। तो जरा चलते हैं ऑप्शन में, क्या हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, चलिए गए देखते हैं क्या आंसर हो रहा है हमारा फिट। हाल्ट, सप्रेस, आउटरेज और इम्प्रेस। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इम्प्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना या कुचलना। यस, आउटरेज मतलब गुस्सा दिलाना किसी को, हाल्ट मतलब रोकना किसी को। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। We must remember that we teach our children is what we inculcate in them। So guys, inculcate मतलब होता है मन में बिठाना किसी के, तो ऐसी चीज़ सिखानी जो उनके मन में बैठ जाए। तो एंडेंजर, एंडेंजर मतलब खतरे में डालना, जी नहीं। इंस्पायर, प्रभावित करना। इंस्टील मतलब आयात करना, इंस्टील मतलब उसके अंदर समाना उनके अंदर। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट। पेट्रोल इज अ वेरी कॉस्टली दीज डेज। देखिए पेट्रोल की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, डबल आर लगाया हुआ है।
यहाँ पर पेट्रोल में PATRROL का इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, इस पेट्रोल का मतलब यहाँ पर गस हो जाएगा। तो कैसे, अगर पेट्रोल जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी स्पेलिंग हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आपका। द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक करियर। पब्लिक करियर, तो गुड्स जो है, सामान को जो है भेजा जा रहा है पब्लिक करियर से। तो गैस करियर नहीं, कैरियर। कैरियर मतलब सामान ढोने वाला। थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। तो गैस फ्रॉड है, इसलिए क्या करता है, हमेशा दूसरों को फूलिंग नहीं, डिसीव, धोखा देने की कोशिश करता रहता है। सेकंड ऑप्शन हो जाकर करते हैं आंसर। लास्ट वीक रेन रेवेज द होल सिटी। रेवेज द होल सिटी मतलब नष्ट या बर्बाद कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। री एफर्म, री एफर्म मतलब पुनः पुष्टि करना। रिस्किंडेड यानी कि निरस्त या रद्द कर देना। रूइंड तबाह कर देना। यही आपका आंसर होगा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स। इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट मतलब दैनिक व्यवस्था। अब दैनिक व्यवस्था के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्या आएंगे। डाइविंग टेक्निक्स, डाइनिंग डाइनिंग कैटेगरीज, एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज, लिविंग कंडीशंस। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। द ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। यानी कि राज ने ड्रग्स लिया हुआ था और अल्कोहल भी लिया गया था। तो गैस यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट देखना होगा। इन एब्रेटेड बिल्कुल हो सकता है। सैमनाइज, तो गैस किसी को पॉलिश करना वैक्स से, तो ये होगा नहीं खैर। पॉनिट यानी कि दान देना। पॉक्ड फुंसी या छाला। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। लिफ्ट पाना किसी को गलत क्रियाकलाप में। डिसएबिलिटी वॉज व्यूड एज गॉड्स रिट्रीब्यूशंस फॉर विक्टनेस। रिट्रीब्यूशन मतलब गैस अपराध की सजा। तो रिवेंज बदला, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग जी, पे बैक फॉर डूइंग हेल्प, फाइन फॉर मिसबिहेवियर। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अपराध की सजा मतलब पनिशमेंट। पॉलीथीन टेरापैथलेट, वन ऑफ द मोस्ट often recycled plastics and the material used in the majority of water and soda bottles can be transformed into everything from polyester fabric to automotive parts. Can be transformed. ट्रांसफॉर्म मतलब गैस रूपांतरण कर देना, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना। सो मे बी प्लेस्ड, मे बी इवोल्व, मे बी कन्वर्टेड। थर्ड ऑप्शन हो जाकर यहाँ से। The secretary to my boss is very efficient as he not only gives him the required information and also नहीं but also। पहली बात तो यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरा करेंगे। एंड ऑल्सो की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, बट ऑल्सो। नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो पूरा करेक्ट होना चाहिए था फॉर्मेशन। ऑप्शन पे चलते हैं क्या क्या रहेगा यहाँ से। बट ऑल्सो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस Srujan felt sad, but his colleagues' words created insult to injury। तो उसके कलीग ने क्या करा, क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। ये एक बच्चों ईडियम है। तो एड इंसल्ट टू इंजरी, ईडियम क्या है, एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। तो ये रहा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट। दीजिए। Adhisha would have been looked gorgeous in ethnic apparel। Adhisha जो है would have been looking gorgeous, looked gorgeous। So guess यहाँ
सेंटेंस में आप लोग जब बीन का इस्तेमाल कर रहे थे समझो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, जबकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर नहीं डूअर सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर हो तो हम लोग उसको पैसिव बना सकते हैं। फिलहाल तो ये एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्टिव बनाएंगे तो वुड हैव लुक्ड ला सकते थे इसके अंदर आप, इससे अच्छा तो और सेंटेंस करेक्ट कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन हो जाए करेक्ट आंसर। हैड के साथ आईएनजी नहीं आ सकती है, यस, और वुड बी लुक्ड, फिर पैसिव चला जाएगा, फिर पैसिव चला जाएगा। He will be looking as if he has not slept. He will be looking यानी कि ऐसा लगा जैसे वो सोया ना हो। सो दिनवे सेंटेंस को क्या बनना चाहिए सेंटेंस करेक्ट यहाँ से? He will be looking से अच्छा होगा कि he looks, वो ऐसा लगता है as if he has not slept। सिंपल। 135 Peter was brought in the penalty area। तो पीटर वॉज ब्रोट इन द पेनल्टी एरिया, तो गैस आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है उसको देखना होगा। पद से हटाना किसी को, सो पीटर वॉज ब्रोट डाउन, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग डाउन, ब्रिंग से बना है ब्रोट, पद से हटाना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, फिलहाल ये सेंटेंस तो नेक्स्ट में चला जाएगा, यानी कि फिलहाल देखा जाए तो हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में। और गैस मैंने आपको बताया कि किरण इंग्लिश 16,950 का प्लेलिस्ट वाइज आप लोग सोल्यूशन बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल 2 प्लेलिस्ट तैयार हुई हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 75 रुपीज़ पर प्लेलिस्ट के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। किरण 16,800 का कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है, जिसको आप बाय कर सकते हैं और देखना शुरू कर सकते हैं। और हमें जानकारी ले सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 6396327120 पर। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।